तयशुदा समय के ऊपर उठना हमारी आदत बन चुकी है। हम उसको परिवर्तित करने के लिए अलार्म भरना शुरू करते हैं, भले ही मोबाइल हो या फिर अलार्म क्लॉक। उसके अंदर एक टाइम सेट किया जाता है और उसी समय एक आवाज़ आने लगती है और उसी के आधार पर हम अपनी नींद को छोड़कर चेतन अवस्था की ओर चले जाते हैं। जीवन में भी कई बार हमको ऐसी ही अलार्म की रिक्वायरमेंट होती है। नींद से जगाने के लिए जिस तरह अलार्म की आवश्यकता, उसी तरह से जीवन के भीतर अगर हमको आगे बढ़ना है या तयशुदा आदतों को छोड़कर खुद को एक नए स्तर के साथ में देखना है, तो हमको कई बार मन के भीतर ऐसे अलार्म की रिक्वायरमेंट होती है जो हमको जगाए, जो हमको सिखाए और जो हमको एक नए रास्ते पर चलने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ने की कुव्वत भी दे। व्यक्ति के मन की संकुचित भावनाएं, उसके भीतर दूसरे लोगों के द्वारा पनपाए गए डर, आसपास का माहौल उसको जागने नहीं देता। लगता है कि जहां चल रहा हूं, जिस तरह से चल रहा हूं, यहीं चलता चला जाऊं तो बहुत अच्छा है और इसी तरह से जिंदगी गुजर बसर भी हो जाए तो बहुत बेहतर। पोटेंशियल क्या कह रहा था, हमारे भीतर का कैलिबर क्या कह रहा था, सबको एक तरफ करके रख दिया। बारंबार समय ने संभावित तौर के ऊपर आकर ये कहने का प्रयास किया कि आपको अब रास्ता परिवर्तित करना चाहिए। बृहस्पति में केतु की दशा आई, शनिदेव में केतु की अंतरदशा का एक तरह से अंतराल सामने आया। लोग अपॉर्चुनिटी लेकर सामने आए, किसी कंपनी ने आपको ऑफर दिया। जागने की आवश्यकता थी, समझने की आवश्यकता थी कि जब हम एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, दूसरे रास्ते की ओर जाएंगे, इस अपॉर्चुनिटी को जैसे ही ग्रैब करेंगे, कंफर्ट जोन तो जरूर छूटेगा, परेशानियां जरूर आएगी, संघर्ष प्रत्येक क्षण परिवर्तन के साथ में आता ही है, किंतु उसके साथ में जो खुशियां आती है, उसके साथ में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग निकल कर आती है, वही दशाओं के रूप में समय और भाग्य को परिवर्तित करने वाले हो जाती है। तो इसी वजह से ऐसी अलार्म क्लॉक को आप जीवन में भी जगह है जरूर दीजिए। जब भी हम दैनिक राशिफल लेकर आते हैं, मासिक राशिफल लेकर आते हैं, वार्षिक गतिविधियों की चर्चा करते हैं या फिर किसी भी ग्रह गोचरी व्यवस्था में परिवर्तन का विधान लेकर आते हैं, तो ये सारी ही व्यवस्थाएं कुछ संकेत देती है। मानवीय जीवन उस संकेत को ग्रहण करके जब भी स्वयं को देखता है तो वहां से परिवर्तन की ओर जाना शुरू कर देता है। कब रुकना है और कब दुगनी रफ्तार के साथ में दौड़ना है, ऐसे लक्ष्य को हमेशा लेकर चले हम साथ में। और अगर आदतों को छोड़ना है और स्वयं के लिए ज्यादा समय और ज्यादा जीवन के अनुभवों को प्राप्त करना है, तो हमको इसी तरह से एक अलार्म क्लॉक अपने मन के भीतर भी रखनी होगी। हम शुरुआत करते हैं यहाँ 23 अगस्त 2020 के दैनिक राशिफल की। रविवार रहेगा, वही चंद्रमा तुला राशि स्थान में ही विराजमान है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, चित्रा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी, ऋषि पंचमी। तो वहीं पर हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में जो चुनौतियां आपके सामने थी, अब वो यहाँ कम होना शुरू होंगी। आर्थिक क्षेत्र में लाभ आपके लिए यहाँ पर मिल सकता है। खोया हुआ आत्मविश्वास आप पुनः प्राप्त करेंगे। तकनीक के बारे में कुछ नई जानकारी लेकर चलना, स्वयं के भीतर की ऊर्जा को महसूस करना और ये विश्वास पुनः हासिल करना कि भाग्य, कर्म और लाभ तीनों ही मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जो ये सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होगी, अगर आप अपनी सारी ही पोजीशंस, भले ही व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, उसको रीएनालाइज करते हैं और कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है, इन सारी बातों के ऊपर अगर आप गौर करते हैं तो कुछ नयापन भी निकल कर आएगा और आप सुधार के संकेतों को अपनाकर जीवन में चलते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन का आपके लिए सहयोग अपेक्षित तौर पर यहाँ मौजूद है। तो वहीं परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है, आनंदित क्षण जब भी हमको मिलते हैं तो बहुत सुकून से अपने भीतर उनको ग्रहण करें। सारी ही चिंताओं को भूलकर, समय की भाग दौड़ को छोड़कर उस समय में ही अवस्थित रहने का कार्य हम जरूर करें। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि जो रोग आपको सता रहे थे वहां एक रिलीफ आपको मिल सकती है। वहीं कोई भी शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, भले ही रोग रूपी शत्रु हो या मानव रूपी कोई न कोई ऐसा कॉम्पिटिटर जो लगातार आपके लिए शत्रुवत स्थितियों को निर्मित कर रहा था, आज वहां पर भी आपको एक सहूलियत मिल सकती है। इस बात पर आप गौर करें। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर बढ़ती चली जाएगी। माता और पिता का अपेक्षित सहयोग यहाँ प्रत्येक कार्य में आपको मिल रहा है। उनके अनुभवों के साथ में आप जीवन को
नएपन के साथ में देखना शुरू करेंगे। अज्ञात भय जो सता रहे थे उनसे अब दूरी बनती चली जाएगी। तो वहीं वाणी संबंधित कार्यों के अंदर आज भी आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की यहाँ पर आवश्यकता बनी हुई है। कुटुंबीजनों के द्वारा किसी भी रुपए पैसे के लेन देन को लेकर दिक्कत परेशानी थी, समाधान नहीं मिल पा रहा था। आज की गई कोशिशें आपके लिए सकारात्मक संकेत को सामने ला सकती है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो नए ऑफर्स इस रविवार के दिन भी सामने रहेंगे। यात्राओं को टालना आपके लिए बेहतर है, तो भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद हैं। आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर भौतिकता हावी रहेगी। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि आपके जो क्षमताओं का स्तर है उसमें लगातार वृद्धि के संकेत मिलते चले जा रहे हैं और व्यापारिक जीवन के अंदर जिस लाभ की आपको आशा और अपेक्षा लंबे समय से थी, आज वो भी आपके साथ में बना रहेगा। वहीं संतान पक्ष को लेकर उनके गृहस्थ जीवन या नौकरी पेशा जीवन में कोई भी चिंता बनी हुई थी जिसका समाधान अभी तक नहीं मिल पा रहा था, आप कहीं न कहीं समझाइश की ओर जरूर जाएं। कई बार संतान संकुचित होकर वो सारी ही स्थितियों को सामने नहीं रख पाती है, तो माता पिता अपने बूते एक इनिशिएटिव लेकर उन सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की ओर जरूर जाएं। भूमि संबंधित कामकाज में आज आपको थोड़ा सा रुक कर चलना चाहिए। भाग्य का अपेक्षित सहयोग प्रत्येक कार्य में बना रहेगा। जो एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है, आज वो जॉब और बिजनेस के अंदर, भले ही रविवार का दिन है, किंतु कई बार जो आपकी पोजीशंस रविवार के दिन भी कामकाज को लेकर आती है, वहां पर आपके लिए एक्सपीरियंस काम आएगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर भी गलत निर्णय लेने से अनुभव ही आपको बचाने वाला है। शेयर मार्केट संबंधी अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करनी है, उस लिहाजा भी ये दिन श्रेष्ठतम बना हुआ है। तो वहीं अगर आप किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और एक बार फिर से मुलाकात करके ये तय करना चाहते हैं कि क्या इस रिश्ते के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है या फिर कहीं न कहीं रुकने की आवश्यकता है, ये सारे ही निर्णय लेने के लिहाजा ये रविवार आपके लिए बेहद अच्छा है, क्योंकि एकाग्रता बनी हुई है और दूरदृष्टि भी साथ में है। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखिएगा कि माता के साथ में और पिता के साथ संबंधों के अंदर कुटुंबीजनों या फिर गृहस्थ की वजह से कोई भी तनाव था, आपके एक इनिशिएटिव के द्वारा और एक तरह से पूरी ही संवेदना के साथ में बातचीत के द्वारा उसके समाधान सामने आ सकते हैं। गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज और तकनीक संबंधी कार्य क्षेत्र में भी यहाँ वृद्धि के संकेत आपके लिए बहुत अच्छे से रहेंगे। कोई भी नया इनिशिएटिव आता है तो उसको एक्सेप्ट करके बढ़ा जा सकता है। ये भी आप ध्यान रखें कि आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ किसी भी निवेश को आगे लेकर चलने से आपको यहाँ पर सावधानी रखनी होगी। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो कुछ नयापन आपके सम्मुख मौजूद रह सकता है, जिसको एक्सेप्ट करके आगे आप बढ़िएगा। चंद्रशेखर अष्टकम के साथ में या लिंगाष्टकम के साथ में इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। अद्भुत शिव स्तुति व्यक्ति को स्पंदन देने वाली होती है और जब भी चतुर्थ के चंद्रमा हो तो सारी ही जो मन के भीतर की नकारात्मकताएं हैं उसको दूर करने वाली भी हो जाती है। ये एक दृष्टिगोचर स्तर है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मैनेजमेंट के अंदर आपकी इंट्रिंसिक अप्रोच रही है, जिस क्वालिटी के बूते आप चले हैं, उसी के सहारे और ज्यादा आप बढ़ते चले जाएंगे। एकल बूते निर्णय लेने में थोड़ी सी सावधानी आप जरूर बरतने वाले रहें। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम जो भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन के अंदर मिलना चाहिए वो बहुत अच्छे से मौजूद हैं। कोई भी कमिटमेंट आपको मेजर लेवल के ऊपर करना है, डिसाइसिव अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, वहां पर भी ये दिन सम्यक तौर के ऊपर आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करें। भाइयों के साथ में संबंधों के अंदर कहीं पर भी परेशानियां थी, मन उस वजह से व्यथित है। मित्रों के साथ में भी संबंधों के अंदर समय नहीं दे पाने की वजह से, कोई बातचीत हो जाने की वजह से परेशानी थी। आज एक इनिशिएटिव हम लें, आज मन के भीतर वो सारी ही स्मृतियों को फिर से लेकर आए जो सुखद क्षण उनके साथ में
व्यतीत हुए हैं तो जुड़ाव बहुत अच्छे से स्थापित होता चला जाएगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखें। एकांत में आप इस रविवार के दिन समय जरूर बिताइएगा। मन में जो भी उहापोह होती है, आप 5 से 10 मिनट के लिए एकांत में बैठ जाइए। जितनी ही उहापोह है उसके समाधान मिल जाते हैं। कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, काम करता चला जाता है और स्वयं की जो मन की एक तरह से स्थितियां हैं उसको और ज्यादा उलझाता चला जाता है। तो ऐसे समय में आवश्यकता है हमको एकांत की, स्वयं के साथ में बैठकर चिंतन करने की। यह रविवार उस आधार पर आपके लिए श्रेष्ठतम स्थितियों को लिए हुए है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो शाम के समय के साथ में कामकाज आपके व्यापारिक जीवन के अंदर निकल कर आएंगे वो अभूतपूर्व तरीके से लाभ आपके सामने रख सकते हैं। तो इसी वजह से अपने कामकाजी जीवन को समय आज आप बहुत अच्छे से देते चले जाइएगा। अज्ञात भय निर्मूल सिद्ध होंगे और वहीं पर जो एक तरह से बारंबार छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आ रही थी वहां से भी आप दूर हटते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग आज आपके लिए थोड़ा सा कम रहेगा। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि जो धनागमन की संभावनाएं हैं वो बहुत अच्छे से बनी हुई है और उसमें भी जो वाणी के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं वो और ज्यादा फायदा देने वाले होंगे। इंस्टेंट अप्रोच के साथ में किसी भी डिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हमको टेबल टॉक के साथ में चलना है और वहीं पर सारे निर्णय लेने हैं। तो आपने जो अनुभव लिया है उसी अनुभव के आधार पर आप इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बात, कुटुंबीजनों का साथ और सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर बना रहेगा। और वहीं जो एक लंबे समय से छोटी छोटी परेशानियां सता रही थी और जिसके सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे, बिल्कुल आमने सामने सॉल्यूशन से किंतु प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहाँ बना हुआ है। तो वहीं अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ जुड़ाव रखते हैं और भले ही कला के क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप है, आर्थिक स्तर के ऊपर आपको प्रगति मिल सकती है। आज ऐसे दिवस के अंदर उन सारे ही लोगों से मुलाकात करने का प्रयास करें जिनको आप प्रॉपर बेस के ऊपर समय नहीं दे पाए हैं। तकनीक एक अच्छा माध्यम है, उसके द्वारा जुड़कर लोगों के साथ में संवाद स्थापित करना भी कई बार आवश्यक होता है। जब भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ तकनीक से घिरकर रह जाता है तो वहां अकेलापन महसूस करता है, किंतु उस तकनीक के साथ में कोई ऐसा अपना जुड़ जाए जिससे हम बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं तो वहीं से स्थितियां बदलने लगती है। स्वास्थ्य को लेकर आज ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी तरीके का ट्रैवल निकल कर आता है तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम सजगता बरतें। आज के समय अंतराल के अंदर जो स्थितियां चल रही है उसमें वैसे भी अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट पूरे तरीके से व्यक्ति विशेष के लिए बनी हुई है। किसी भी नई पुस्तक का अध्ययन आप शुरू करना चाहते हैं तो उस आधार पर भी शुरुआत की जा सकती है। श्री गणेश किया जा सकता है। तुला राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर अगर आप किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, ये फ्रेम आपके लिए सपोर्टिव पोजीशंस को लेकर चलने वाला रहेगा। ये एक प्रमुख स्तर है। तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि गृहस्थ जीवन का जो एक तरह से कामकाजी स्तर होता है उसमें आपके द्वारा दिया गया मोटिवेशन भी मेजर लेवल के ऊपर सपोर्ट क्रिएट करने वाला होगा। क्षमताओं के भीतर वृद्धि है, भाग्य का सहयोग है। जब कर्म, क्षमताएं, भाग्य तीनों ही एक सिरे के साथ में चल रहे हों तो व्यक्ति के लिए रुके हुए कार्य, कई बार मन के भीतर की अवस्थाओं के अंदर हम जिन स्थितियों को लेकर चलते हैं उससे आजाद होना और स्वयं को देखना, ये भी आशातीत सफलताओं को लेकर आता है। ये सारी ही पोजीशंस आपके लिए रहेंगी। वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके लिए अनौपचारिक तौर के ऊपर एक ऑफर आया है, आप उसको स्वीकार करना चाहते हैं। मन के भीतर ये पूरे तरीके से पोजीशंस बनी हुई है कि इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए और जीवन के अंदर जगह दी जाए। तो ऐसे कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग जॉब के साथ में बना हुआ है, सफलता की गुंजाइशें आपके साथ में बनी रहेगी। इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं पर आप ये भी ध्यान रखें कि जो स्वास्थ्य के अंदर इतने लंबे समय से, यानी पिछले 4-5 दिनों से जो परेशानियां चल रही थी, आज वहां से भी आपको निजात मिल सकती है। आध्यात्मिक चिंतन विकसित होगा। रविवार अवकाश का दिन है, चिंताओं का दिन नहीं है।
जितनी भी चिंताएं बनी हुई थी उन सब से दूर हटकर आप नई आशाओं के सवेरे के साथ में इस दिन का स्वागत कीजिएगा। अपने रूटीन की शुरुआत थोड़ी सी जल्दी अगर आप करते हैं तो समय अच्छे से मिलेगा। स्वयं के साथ में एक मीटिंग भी बहुत अच्छे से होती चली जाएगी। जिस भी कार्य को पूर्ण करना है एक स्ट्रक्चर प्रोसेस रहे और इसमें एक कार्य ये भी रहे कि घर परिवार को बहुत अच्छे से हमको समय भी देना है। तकनीक का इस्तेमाल और शार्पन अप्रोच के साथ में कैसे हो सकता है, ये भी सारी ही बातों को आप गौर करके चलिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि खर्चों के साथ में जो दिक्कतें और परेशानियां बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। प्रथम स्थिति ये। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी पाएंगे कि जो रोग लंबे समय से सता रहे थे वहां पर भी आपके लिए थोड़ी सी आराम तल भी मिल सकती है। किसी भी तरीके का अगर आपके साथ में शत्रुवत स्तर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चल रहा है तो वहां पर भी समाधान की आशा और अपेक्षा अपने मन के भीतर बहुत गहराई के साथ में स्थापित करके रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है और शत्रुवत स्थितियों के अंदर है, आप वहां बहुत धीमेपन के साथ में जाएं, सॉल्यूशन आपके साथ में मौजूद रहने वाला रहेगा। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन अगर कामकाजी जीवन के अंदर इंडल्ज हैं और कहीं पर निराशाएं हमको लग रही है कि छा रही है और एक तरह से गृहस्थ को संभालने का, प्रोफेशनल लाइफ को संभालने का प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है, इस रविवार के दिन उनको मोटिवेट करें जिससे कि एक तरह से माहौल हल्का हो पाए और आप जिस ऊर्जा के साथ में चलना चाहते हैं वो ऊर्जा भी बहुत अच्छे से बनी रहे यहाँ पर। वहीं पर जो एक तरह से मानसिक सुख की स्थितियां होती है वहां थोड़ी सी कमी आपके लिए बनी रहेगी, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। मानसिक सुख के अंदर कमी का अर्थ यह है कि जो कई बार चिंताओं के द्वार बारंबार मस्तिष्क के भीतर खुलकर सामने आते हैं वो आज थोड़ा सा परेशान आपको कर सकते हैं। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के आपको नए आयाम मिलते हुए नजर आएंगे। वहीं धनु राशि, आज आप व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ की आशा और अपेक्षा करके चल सकते हैं, ये एक बात है। वहीं दूसरे स्तर के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में एक अच्छा समय बीतेगा और जो भी धारणाओं के भीतर भ्रांतियां बनी हुई थी वो भी दूर होती चली जाएंगी। आज आप अपने ईश उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा। एजुकेशन की लाइफ के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ फिर से एकाग्रता स्थापित हो सकती है। शेयर मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं तो अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग को बहुत अच्छे से जगह दें और कोई रिस्क भी लेना चाहते हैं तो उसको भी बहुत अच्छे से यहाँ पर आप एनालाइज कर चुके हों। वहीं स्वयं के भीतर आप किसी भी तरीके की एक तरह से भय की स्थितियों को महसूस कर रहे थे, आज इसको आप साइडलाइन नहीं करें, एक बार अपने साथ में मीटिंग करें, समझें कि भय किस वजह से है, चिंता किस वजह से है। 70% तक चिंताएं ऐसी स्थितियों की वजह से अपने आप कम हो जाती है जब हम स्वयं के साथ में उन सारी ही स्थितियों का आकलन करने वाले हो जाते हैं। आजीविका का कोई भी नया साधन अगर आप विकसित करना चाह रहे हैं तब भी ये समय सार्थक स्तर के ऊपर आपको सहयोग देने वाला रहेगा। गृहस्थ जीवन का आज अपेक्षित सहयोग यहां आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं मकर राशि, आप यहां पर पाएंगे कि ऊर्जा का अतिरेक आपके साथ में है। लोगों को मोटिवेट करना, लोगों के साथ में जुड़कर चलना और उनकी सारी ही आशाओं और अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना, ये आज का एक प्रमुख माध्यम आपके लिए रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होना और उनके साथ में एक अच्छा समय व्यतीत होना, ये भी स्पष्ट तौर के ऊपर नजर आ रहा है। वाणी के भीतर जो सौम्यता है वो लोगों का मन जीतने के लिए आज काफी है। स्थायित्व संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के संकेत हैं, नई शुरुआत की जा सकती है। स्वास्थ्य में लाभ की स्थितियां बनी रहेगी। कोई भी रिलेशन आपने अगर डेवलप किया है तो आज उस रिलेशन के साथ में भी एक अच्छा समय बीतता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन लगातार मन के भीतर विकसित होता चला जाएगा और जो पराक्रम आपके साथ में इतने लंबे समय से नहीं था, अष्टम के चंद्रमा होने की वजह से कहीं कहीं निराशाएं थी, उससे भी आप बाउंस बैक कर पाएंगे। अगले पूरे ही सप्ताह की शुरुआत आपके लिए एक ऊर्जा के स्तर के साथ में हो रही है, यानी कि जो सोमवार आ रहा है 24 अगस्त की स्थितियों के साथ में ही एक एनर्जी का फ्लो आपके लिए मेंटेन रहेगा और उसकी शुरुआत 23 अगस्त से ही
होती चली जाएगी। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी दिक्कत और परेशानियां चल रही थी, उसके भी समाधान आपके साथ में मौजूद हैं। गृहस्थ जीवन की सलाह लेकर ही प्रत्येक कार्य की शुरुआत करने की ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को भी मूल मंत्र की तरह अपने साथ में आप रखने वाले जरूर रहें। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम नए कामकाज की शुरुआत करने से बचें। वाणी के ऊपर नियंत्रण की पूरे तरीके से यहां पर आपके लिए दरकार रहेगी। ये एक बात। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर मन के भीतर की जो ऊर्जा है वो आपको सकारात्मक करती चली जा रही है। और संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके का आपके लिए कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था, वहां पर भी सॉल्यूशन की पोजीशंस मेंटेन रहेंगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर रुचि बढ़ेगी, किंतु आज नया इनिशिएटिव लेने से आपको रोकना जरूर चाहिए। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी ये फ्रेम आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस लेकर आ रहा है। तो ये था 23 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते चले जाएंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।